नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। इस वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? तो पहले मैं आपको समझाऊँ कि जैसे कि हमारे हाथ की जो उंगलियाँ होती है उसको काम करने के लिए स्पेशल नसें हमारे ब्रेन से निकल के हाथ के मार्फत से हमारे उंगलियों में प्रोवाइड होती है। उसमें से एक नर्व होती है जिसको मीडियन नर्व कहा जाता है। ये जो मीडियन नर्व होती है वो हमारी पहली 3 उंगलियां और चौथी उंगली का आधा पोर्शन को सप्लाई करती है। ये मीडियन नर्व हमारे रिस्ट में से पास होके उसकी ब्रांचेस डेवलप होती है और उंगलियों को सप्लाई करती है। अगर ये मीडियन नर्व हमारे रिस्ट में अगर कंप्रेस हो जाए, उसमें दबाव आ जाए, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें हाथ की उंगलियों में झनझनाहट होना, सूनापन लगना, हाथ में कमज़ोरी महसूस होना, हाथ से काम करने में तकलीफ़ होना, पेन से लिखना, बटन बंद करना, सब्ज़ी काटने में तकलीफ़ होती है। किन लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम की तकलीफ़ महसूस होती है? तो ज़्यादातर केस में डायबिटीज़, थायराइड, प्रेगनेंसी के बाद कार्पल टनल सिंड्रोम होना, बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना, कोई अगर भारी वज़न वाला काम करता है, कोई वाइब्रेटर मशीन चलाता है, लंबे टाइम तक 2 व्हीलर चलाना, साइकिल चलाना, या फिर बिना किसी कारण से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम होने पे मरीज़ को हाथ में काफ़ी दर्द रहता है, रात को सोने में दिक्कत आती है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केस में आपको अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादातर केस में कार्पल टनल सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट एडवाइस किया जाता है, जिसको EMG NCV कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ये रिपोर्ट करने पे मालूम पड़ता है कि कौन से लेवल पे नस ब्लॉक हो रही है, कौन से लेवल पे नस में सिग्नल ट्रांसमिशन कम हो रहा है। तो ज़्यादातर केस में रिस्ट में नस में ब्लॉकेज पाया जाता है। तो कार्पल टनल की सिंड्रोम ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? तो शुरुआत के केस में हम उनको फिजियोथेरापी और कुछ मेडिसिन एडवाइस करता है। मेडिसिन का काम होता है कि नस में जो सूजन है, इडिमा है, वो कम हो जाए और उसमें दबाव कम आ जाए और उससे उसका ट्रांसमिशन बेटर हो और हाथ की मूवमेंट बेटर हो जाए। लेकिन सारी ट्रीटमेंट करने के बावजूद अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो उनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसको कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहा जाता है। यहाँ पे एक टाइट फेशिया का बैंड होता है जिसको सर्जरी करके छोटा सा चीरा लगा के कट किया जाता है। ये सर्जरी को कार्पल टनल रिलीज कहा जाता है। जो ज़्यादातर केस में लोकल एनेस्थीसिया यानी कि चमड़ी का भाग सूंघ करके ही किया जाता है, जिसको करने में तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और उसमें कोई बेड रेस्ट या आराम करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज़ चल सकता है, घर जा सकता है और अपने बेसिक काम कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे भी पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।